इस्लाम में ना एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी बात कही गई है कि सफाई सुथराई आधा ईमान है, निस्फ ईमान है। कितनी खूबसूरत बात है ना? हम वुजू करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, इत्र लगाते हैं, लेकिन वही ईमान हमारी गलियों में क्यों नजर नहीं आता? वही सफाई हमारे इलाकों में क्यों नहीं दिखती? सोचने वाली बात है कि क्या हमारा ईमान सिर्फ हमारे जिस्म और हमारे घर की दीवारों तक लिमिट हो चुका है, या फिर हमने सफाई का मतलब ही एक्चुअली में गलत समझ लिया है और हमें पता नहीं है कि एक्चुअली में रियल सफाई का मतलब क्या होता है। एक अजीब सा पैटर्न है हमारे यहाँ पे। हम अपने घर चमका कर रखते हैं, रोज झाड़ू लगती है, पोछा लगता है, लेकिन वो कचरा जाता कहाँ है? घर के ठीक बाहर, गली के कोने में, या फिर पड़ोसी के घर के सामने। हमने एक ना इनविजिबल लाइन खींच दी है। दहलीज के अंदर हमारा घर है, उसे साफ रखना ईमान है, और दहलीज के बाहर दुनिया है, वहां कचरा फेंकना तो हमारा हक है। अब ये कैसी सोच है ना? प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना भी सदका है, मतलब कि चैरिटी है, और हम रास्ते में खुद तकलीफ पैदा कर रहे हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि उस कचरे से गुजरने वाला हर इंसान शायद हो सकता है हमारे लिए बद्दुआ दे रहा हो, बद्दुआ कर रहा हो, और उनकी बद्दुआ हमें लग रही हो? अभी सोचने वाली बात है कि लोग कहते हैं कि यार भाई, सिस्टम ना बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, म्युनिसिपैलिटी वाले यार आते नहीं है, कचरा उठाते नहीं है। ठीक है, समझ गया, सिस्टम खराब है। लेकिन क्या सिस्टम ने आपको कहा था कि कचरा सड़क पर फेंक दो? क्या सिस्टम ने कहा था कि पान की पिचकारी दीवारों पर मारो? असली प्रॉब्लम ना सिस्टम नहीं है, असली प्रॉब्लम है हमारी साइकोलॉजी। हमें लगता है कि बाहर की सफाई हमारी जिम्मेदारी ही नहीं है। हम पर्सनल क्लीनलीनेस में, मतलब कि निजी सफाई सुथराई में तो बहुत बड़े चैंपियन हैं, लेकिन सिविक सेंस देखा जाए तो हमारा धीरे धीरे ना, मतलब कि जो सामाजिक समझ है, वो धीरे धीरे हमारा जीरो होता जा रहा है। हमें लगता है कि हमने अगर मस्जिद की सफाई कर दी तो काफी है। मेरे दोस्त, मस्जिद की सफाई करना अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन पूरी जमीन भी तो हमारे लिए सजदागाह है ना, प्लेस ऑफ प्रेयर है ना। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी जमीन को सजदागाह बनाया है। तो क्या आप अपनी सजदागाह को गंदा रखना चाहोगे? नहीं ना। अभी सोचने वाली बात है कि सफाई सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती है, इसका हमारी रूह पर बहुत तगड़ा असर होता है। जहां गंदगी होती है वहां बीमारियां तो आती ही हैं, पर वहां रहमत नहीं रुकती। गंदगी दिमाग को ना बेचैन कर देती है। जब हमारे इलाके गंदे होते हैं तो वो हमारी मेंटल स्टेट को रिफ्लेक्ट करते हैं। वो बताते हैं कि हम अंदर से कितने डिसऑर्गेनाइज्ड हैं और कितने केयरलेस हो गए हैं। हम कहते हैं कि हमें इज्जत चाहिए, हमें दुनिया में मुकाम चाहिए। कैसे? जो कौम अपनी गलियां साफ नहीं रख सकती, वो दुनिया कैसे बदलेगी? दुनिया तो ये सोचेगी ना कि जिस कौम को अपनी गलियों की फिक्र नहीं है, उस कौम को पूरे के पूरे कौम की कैसे फिक्र हो सकती है, या उसको पूरे नेशन की कैसे फिक्र हो सकती है? अब अगर बात करें सॉल्यूशन की ना, तो सॉल्यूशन कोई बहुत बड़ा नहीं है, या इसके लिए आपको कोई बहुत सारी चीजें, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं करनी है। बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है। देखिए, हमें ना इसके लिए कोई बड़ा प्रोटेस्ट भी नहीं करना है। हमें बस अपने आधे ईमान को ना दहलीज के बाहर लेकर जाना है। मान लो जब आप घर से बाहर निकलो और रास्ते में कहीं कचरा दिखे, तो उसे उठाकर डस्टबिन में डाल देना है। इसमें कोई शर्म नहीं करना। कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, किसी को भी अगर कचरा दिखता है, वो कचरा उठाकर डस्टबिन में डाल दे। अगर आपके इलाके में डस्टबिन नहीं है, तो आपके इलाके में जो नेता लोग हैं, आप उनसे कांटेक्ट करो, म्युनिसिपैलिटी वाले हैं उनसे कांटेक्ट करो, जगह जगह डस्टबिन लगवाने की उनसे गुजारिश करो। उनको बोलो कि भैया अगर डस्टबिन नहीं है तो जगह जगह आप डस्टबिन लगवाओ, ताकि अगर कोई कचरा कहीं दिखता है तो लोग उठाकर उसको डस्टबिन में डाल पाएं। अपने बच्चों को ये मत सिखाओ कि सिर्फ घर की सफाई हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि उन्हें ये भी सिखाओ कि घर की बाहर की सफाई भी हमारी जिम्मेदारी है। और अगर मान लो म्युनिसिपैलिटी वाला बंदा किसी दिन आपके घर के बाहर कचरा उठाने नहीं आता है, तो आप उनसे कांटेक्ट करो। अगर कांटेक्ट नहीं मिल पाता है तो खुद से आप ये काम कर सकते हैं। 4 पड़ोसी मिलकर गली की सफाई सुथराई कर सकते हैं। अगर हम खुद ये ठान लें तो डेफिनेटली हमारे इलाके साफ रह सकते हैं। इंडिया में ही बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर अगर आप देखोगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि क्या यहां पर इतनी सफाई सुथराई रह सकती है। एक इलाके का भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वहां पर कचरा ढूंढने से आपको नहीं मिलेगा, मतलब इतनी सफाई सुथराई है। तो उन लोगों ने, उस इलाके के लोगों ने उस चीज को ठाना कि हमें इस पूरे इलाके को साफ रखना है, और उन्होंने ये करके दिखाया। अब देखिए ना, एक्चुअली में ईमान ना तब पूरा होता है जब आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। गंदगी तो सबसे बड़ी तकलीफ देने वाली चीज है ना, ये इससे किसको अच्छा लगता है? हर किसी को बुरा लगता है। इसीलिए याद रखिएगा, अगली बार जब आप वजू करने बैठे ना और अपने हाथों को पानी से साफ करें, तो एक बार ये जरूर सोचना, क्या मेरा ईमान मेरे घर की दीवारों तक ही महदूद है,
या फिर मैं अपने ईमान को घर के बाहर भी रखता हूं। सफाई ईमान है, पर क्या आपका ईमान एक्चुअली में पूरा है, ये समझना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि अगर हमें खुद की सफाई सुथराई पर ध्यान रखना है, तो उसके साथ साथ हमें अपने इलाकों को भी बदलना है, क्योंकि अब बहुत हो चुका है ये सुनते हुए कि मुस्लिम इलाकों में सफाई सुथराई नहीं होती है। इसे हमें पूरा बदलना है, इस परसेप्शन को चेंज करना है और हमें ये करके दिखाना है कि जी, मुस्लिम इलाके भी बहुत साफ सुथरे रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।